हेलो बच्चों, एस कंपटीशन सिरसागंज में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर। एक बार फिर आपके सामने बड़े दिनों बाद उपस्थित हुआ हूं। बच्चों चलते हैं अपनी नई उमंग और नए विश्वास के साथ अपने जहां से मैंने आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। बातें बहुत होती रहेंगी लेकिन पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है बच्चों, आइए और देखते हैं। तो बेटे पहला प्रश्न आपका कह रहा है, आज का पहला प्रश्न, वीडियो को अच्छी तरह देखें, एंड तक देखें बच्चों। भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अमित शाह जी, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, सी है आपका यानी कि थर्ड आपका निर्मला सीतारमण, और फोर्थ है आपका धर्मेंद्र प्रधान। बच्चों तो आप जल्दी से इसका बेटा आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है, इसका बेटा सही आंसर है क्या? जल्दी से गेस्ट कीजिए, जल्दी बेटा जल्दी से गेस्ट कीजिए, जल्दी बेटे आप। हाँ बिल्कुल सही है, जिसने बेटा आंसर दिया है धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम बेटे जो अभी जो पद संभाल रहे हैं शिक्षा मंत्री का, वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले किसने संभाला था? इससे पहले जो पद संभाला गया था वो रमेश पोखरियाल ने संभाला था, ठीक है, 2019 से, ठीक है, अब तक। उसके बाद अब जो संभाल रहे हैं बेटे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सही है? धर्मेंद्र प्रधान इज करेक्ट आंसर। और इससे पहले की अगर पूछी जाती हैं तो रमेश पोखरियाल है, ठीक है, पोखरियाल है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान, ठीक है। वर्तमान मंत्री कौन है लगा तो वर्तमान में, ठीक है बेटे। तो वर्तमान आप कीजिए धर्मेंद्र प्रधान। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक। अगला बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिएगा अच्छी तरह और समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर बेटे क्या होता है? जिस पर 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर बाकी बड़ा नोट जब होता है कागज वाला, ठीक है, कागज वाला जो हम बारातों में लौटाते हैं, ठीक है, उस नोट पर जिसके सिग्नेचर होते हैं, जैसे आपने लिखा होगा मैं अदा करता हूँ, किसी धारक जो शब्द लिखा होता है उसके पास नीचे साइन होते हैं, ठीक है, और वो गवर्नर के होते हैं। तो इनमें से वो कौन सा प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है जिसके साइन अभी चल रहे हैं नोटों पर, ठीक है, भारत की मुद्रा पर, ठीक है बेटे। तो यह है रघुराम जी राजन या रामनाथ सिंह या शक्तिकांत दास या शक्तिकांता दास लिखा है, शक्तिकांत दास दक्षिण भारत के कैसे भी हो सकता है, ठीक है बेटे, दोनों सही हैं। और आनंदीबेन पटेल। तो बेटा जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बेटे। प्यारे बच्चों इसका आंसर अभी नोट चला था, मैंने आज खर्च किया था, उस पर एक साइन लिखा था, वो 2023 का नोट था जिसका नाम था शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है बेटे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, शक्तिकांत दास, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िएगा और समझिएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी बेटे राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह, कौन है? राजनाथ सिंह है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये राजनाथ सिंह, ठीक है। इससे पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक, और अभी रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2019 की सरकार बनी थी बीजेपी की, उस टाइम ये प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम कौन थे ये? उस टाइम ये गृह मंत्री रह चुके थे। लेकिन अब कौन है? अब रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं, ठीक है बेटे। तो राजनाथ सिंह इज करेक्ट आंसर है इसका बेटे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? बेटे वित्त मंत्री आप जानते हैं जो बजट को पेश करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बजट को दिखाते हैं, वित्त मंत्री कहलाते हैं, ठीक है। और वित्त 1 रुपये के नोट पर शायद वित्त मंत्री का ही साइन होता है, ठीक है। तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? पीयूष गोयल,
द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण या अनुराग ठाकुर? तो जल्दी से बेटा इसका आंसर, जल्दी से क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर वही होगा जो निर्मला सीतारमण चाहेंगी, वही होगा। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर, ये आंसर है निर्मला सीतारमण। ठीक, ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था की ज्ञाता हैं और वित्त मंत्री भी हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में। ठीक है बेटे, तो चलते हैं, वित्त मंत्री कौन है भारत के? निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? तो बेटे भारत में पहला फ़ोन की बात चल रही है, पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? ठीक, तो प्यारे बच्चों 1938 में, या फिर 1995 में, या फिर 1998 में, या फिर 2005 में? तो बेटे इसका सही आंसर है 1995। 1995 में भारत में क्या आया था? फ़ोन आया था। कौन आया था? फ़ोन आया था, तुम्हारा फ़ोन आया था, फ़ोन। ठीक है, कब? 1995 में। ठीक, ये नहीं है कि बेल बजी थी, नहीं, फ़ोन आया था, फ़ोन का आविष्कार हुआ था भारत में। ठीक है, कौन? 1995 में लाया था। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये रही बेटे आपके ऑप्शन। फर्स्ट पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड है आपका बिहार, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। उत्तर का विशाल मैदान है। लेकिन बेटे इसका सही आंसर है बच्चों क्या? क्या आंसर है इसका? सही आंसर है बेटे बिहार, क्योंकि बिहार का प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, कितना? प्रति वर्ग मीटर घनत्व कितना है? 1106 पर व्यक्ति के हिसाब से 1106। एक प्रति वर्ग मीटर में, एक प्रति वर्ग में 11 वर्ग, इसका एरिया बताया गया है कितना? 1106। तो सबसे ज़्यादा इसी में है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है बेटे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। बिहार, ठीक है, तो बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। हमारा अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत में नोटबंदी कब हुई? क्या कह रहा है बेटे? भारत में नोटबंदी कब हुई? तो प्यारे बच्चों बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। 16 नवंबर 2015, ठीक है बेटे, और यहाँ पर थोड़ा ये और ये वाला जी दो आप 16 कर लें, ठीक है बेटे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी बेटे, लेकिन इसे 16 कर लें, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है 16 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2016, 5 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016। तो बेटे जब मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने क्या किया था? उन्होंने किया था क्या? वही किया था, नोटबंदी कराई थी। उस समय 500 के नोट और 1000 के नोट बंद कराए गए थे, आपको पता भी है, और बैंकों में भीड़ लगी थी, लोग मारा मारी करके नोट जमा कर रहे थे। लेकिन उस समय वो तारीख और दिन क्या था जब इसकी घोषणा की गई कि कल सभी नोट बैंकों में बदले जाएंगे और बंद किए जाएंगे, 1000 के और 500 के नोट। तो बेटे वो तारीख थी, वो क्या थी? वो तारीख थी 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 के दिन को इसकी घोषणा की गई थी कि 1000 और 500 के पुराने वाले नोट बदल दिए जाएंगे और नए लाए जाएंगे मार्केट में, ठीक है बेटे। जब हमें देखने को मिला था कितने का नोट, इसी समय के बाद से हमें देखने को मिला था कितने का नोट? 2000 का नोट, जो अब बंद होता जा रहा था, पर अभी लास्ट इसकी डेट निकल गई है, ठीक है। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, बच्चों वाला सवाल आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये। चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या कोलकाता में है, या औरंगाबाद में है, या दिल्ली चले गए, या फिर हैदराबाद में है? तो बेटे इसका सही नाम है क्या? सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद बेटे, ठीक, हैदराबाद में क्या मिलेगा आपको? चार मीनार हैदराबाद में मिलेंगे, ठीक, हैदराबाद में मिलेंगे। तो बेटे हैदराबाद में मिलेगा कौन? चार मीनार। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक, और ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, और यहीं पर विश्व की सबसे छोटी मस्जिद स्थित है, जिसमें केवल 4 लोग
से 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम क्या है मौजूदगी में, इस टाइम बात चल रही है 4 मीनार, कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलते हैं बेटे समय को जाया ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। अगला क्वेश्चन हमारा पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं क्या, लाला लाजपत राय जी हैं क्या, सुभाष चंद्र बोस जी हैं क्या, या फिर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद जी कौन है? पंजाब केसरी, पंजाब का केसर जिसे कहा जाता है वो कौन है? वो वही है जो असहयोग आंदोलन में पुलिस स्कॉट के हाथ से, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर स्कॉट के हाथ से लाठियों के प्रहार से मारे गए थे कुछ दिनों बीमारी के चलते। वो कौन थे? लाला और लाजपत राय, लाला लाजपत राय हैं जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? तो बेटे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में या असम में है? जल्दी से दिशा बताते हुए जल्दी पहुंचिए, हिंट दे रहा हूं, दिशा बताते हुए जल्दी पहुंचिए। दिशा बताएंगे दिसपुर पहुंचेंगे। दिसपुर का राज्य कौन है? असम की राजधानी है दिसपुर और यहीं पर है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है बेटे, यहीं पर स्थित है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वां क्वेश्चन आज का, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आया है और हिंदी का ही है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बेटे लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ किसी शब्दों को जब किसी साफ पृष्ठ पर लिखा जाता है तो लिपि में आता है। अब इसमें लिपि के नाम दिए हैं गुरुमुखी, रोमन, पूर्वी, बेटे यहाँ पर पूर्वी होगा, पूर्वी नागरी लिपि, ठीक है, और देवनागरी लिपि। ठीक, तो बेटे इसका सही उत्तर है देवों की नगरी जैसे कहते हैं भारत, ठीक, और भारत की देववाणी संस्कृत और संस्कृत की बेटी कौन? हिंदी। तो संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है और हिंदी की लिपि भी कौन होगी? देवनागरी बेटा बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, 4th इज करेक्ट, देवनागरी इज करेक्ट बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट है आपका 22 मार्च, सेकंड है आपका 7 अप्रैल, थर्ड है आपका 3 मार्च और फोर्थ है आपका 28 फरवरी। तो बच्चों इसका सही आंसर जो हैगा वो क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को 22 मार्च कब? वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? 22 मार्च को, याद कर लो भैया हिसाब से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है, क्या 8 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर बच्चों 15 जनवरी को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना, आंसर ऑप्शन आपके सामने है, या फिर 25 फरवरी को मनाया जाता है या 1 जुलाई को। तो बेटा इसका सही आंसर है आपके सामने, क्या बच्चों ये बताएं? 15 जनवरी निकल कर आ रहा है आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? 15 जनवरी। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, करेक्ट। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, बेटे, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटे, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्वेश्चन रुक गया था, वीडियो रुक गई थी बेटे। चलते हैं फिर एक बार फिर पढ़ते हैं बेटे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बेटे? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आपके सामने 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या फिर 25 फरवरी या फिर 1 जुलाई बेटे। तो बच्चों इसका सही आंसर है 15 जनवरी निकल कर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कितना? 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे अगला क्वेश्चन बेटा हमारा कितना है? अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान
में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है बेटे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है 1919, 470, ठीक है बेटे 470, या फिर 525, या फिर 395। तो बेटा इसका सही आंसर निकालें, क्या है करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल सही निकल गया बच्चों। तो बच्चों जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। लेकिन 395 जब से संविधान बना है 1950 से लेकर अब तक कितने तक? 2023 तक, ठीक है। इसमें बदलाव होते होते कई बदलाव हुए। तो अब अनुच्छेद कितने हो गए हैं 2023 में? 448। कितने हो गए हैं? 448। बदलाव के कारण बदलाव होते रहे, यानी कि 1950 से हमें पता है 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया था, लेकिन तब उनकी जो संख्या थी वो 395 थी, तो उसी के अनुसार आंसर में दिया है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम का आपको बता रहे हैं, क्योंकि उस टाइम समय से कई बदलाव होते हुए रहे, तो बदलाव होते होते आज इनकी संख्या 448 पहुंच चुकी है। कितनी पहुंच चुकी है? 448। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है, क्या? 395। ठीक, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्या बैगनी का, या नीले का, नीला, या फिर हरा, या लाल? तो बच्चों एक आपके सामने साइंटिफिक ट्रिक है, उसको जरा ध्यान रखें। जब ये चीज़ हम बड़ विक्षेपण क्या होता है? इंद्रधनुष का अपने 7 रंगों में यानी कि रेनबो में टूट जाना, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कोण मुड़ता है, ठीक है, जो कोण सबसे ज़्यादा मुड़ता है, यानी कि जिसका विक्षेपण जो भटकता अपनी जगह से, वो कौन सा रंग है? किस कोण पे? जैसे मान लिया आपकी प्रिज्म है एक, ठीक है, यहाँ से आपकी श्वेत प्रकाश कण आती है, और श्वेत प्रकाश कण आती है उस समय उसको 7 भागों में मुड़ना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 और बेटे 7, ठीक है। तो इसके अनुसार तो हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक बेटे? क्या है? ठीक बेटे, वो ट्रिक बेटे क्या है? यह बेटे मक्खी परेशान कर रही है। वे जा नी हा पी ना ला, ठीक है। तो बड़ विक्षेपण क्या? मुड़ना। किसका झुकाव सबसे ज़्यादा है? वह जानी हबी नाला। वैसे क्या होता है? वैगनी। क्या होता है? वैगनी, ठीक है। और ला से होता है बेटा क्या? लाल। अगर आपसे बात किया जाए अवरक्तता किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, अवरक्तता होती है, वो लाल की होती है। लेकिन बड़ विक्षेपण अधिक किस में होता है, यानी किसका कोण सबसे ज़्यादा मुड़ता है, वो किसका बेटे? बैगनी का। वह जानी हपी नाला में, वह जानी हपी नाला में आपका बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा कोण होता है विचलन, ठीक है। तो बड़ विक्षेपण इसी का सबसे ज़्यादा होगा, किसका? बैगनी का, ठीक है। तो बैगनी इज करेक्ट। वैसे बैगनी, जा से जावनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो बैगनी और लाल का पूछा जाता सबसे ज़्यादा। लाल में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी कि अवरक्तता सबसे अधिक होती है, जो दूर से दिख जाता है, और खतरे के निशान के लिए लाल का इसीलिए प्रयोग करते हैं, जो लाल रंग हमें दूर से दिखाई दे जाता है, ठीक है बेटे। और बैगनी रंग का कोण सबसे अधिक विचलन होता है, इसलिए इसका क्या वो विक्षेपण सबसे अधिक किसमें होता है? बैगनी में, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में क्या बेटे? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन बेटे आपके सामने है बच्चों। क्या क्या ऑप्शन है जरा देखें। ऑप्शन आपके हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या असम। तो बेटे समय जाया ना करते हुए इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से सटी हुई है। चीन ने इसकी कुछ सीमा के अंतर्गत आकर अपनी एक बाउंड्री से कुछ खींच ली थी अभी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भारत की सरजमीन पर अगर कहीं सूर्य की किरणें आती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। यही एक ऐसा राज्य है जहां सूर्य सबसे पहले चमकता है, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, कागज का सबसे पहले आविष्कार किस देश में हुआ? तो ऑप्शन बेटे आपके सामने है अमेरिका, जापान, भारत, चीन।
अमेरिका भाग जापान गया, भारत चीन आया। अमेरिका भाग जापान गया, भारत चीन आया। तो बेटे सबसे ज़्यादा पहले आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन चीन के बाद भारत में कागज़ का आविष्कार कब हुआ, या कब भारत में कागज़ आया? कागज़ भारत में कब आया? सबसे पहले जो आविष्कार हुआ, इसका आंसर सही क्या है बता दूं आपको, चीन है, कि चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ। लेकिन 13वीं सदी में या शताब्दी में, 13वीं सदी या शताब्दी 100 वर्ष की होती है बेटे, यानी कि 12वीं सदी खत्म हो गई और तुरंत कुछ दिनों बाद 13वीं सदी लग गई, खत्म नहीं हुई तो लग गई। तो 13वीं सदी में, ठीक है, ये भारत में आया कौन? कागज़ का आविष्कार। कागज़ भारत में आया, लेकिन जहां आविष्कार हुआ वो देश कौन सा है? चीन। तो हमारा सही आंसर क्या है? चीन। ठीक, चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों, ये हम सबको पता है कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी की देन है, और महात्मा गांधी जी हमारे देश के पिता कहे जाते हैं, बापूजी जी ने क्या कर पुकारते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, पता है। लेकिन इस आश्रम को के निर्माता या कहे जाने वाले परमात्मा, वो क्या बोलते हैं, महात्मा, ठीक है, तो हम महात्मा गांधी को ही कहते हैं और उन्हीं की देन है। तो पूछ रहा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम बेटे साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती नदी कहाँ बहती है बेटे? साबरमती नदी बहती है, आपके सामने ऑप्शन में स्थित है बिहार, अहमदाबाद, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटे इसका सही आंसर क्या है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है। इसे भारत का, अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसे, इसी को, अहमदाबाद को। और साबरमती की बात आ रही है तो साबरमती नदी की बात करता हूं मैं आपके सामने। साबरमती नदी भारत की या विश्व की कह सकते हो सबसे प्रदूषित नदी है। इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया का वो आता है, खनिज लवण, तो इसलिए ये नदी बहुत दूषित हो चुकी है। ठीक है, और साबरमती आश्रम भूलना मत अहमदाबाद में स्थित है, और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गुजरात एक राज्य है जिसकी राजधानी गांधीनगर है। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा आज का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, ठीक है, लास्ट से पहले का। क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बेटे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा महानदी डेल्टा है, या कावेरी डेल्टा नदी डेल्टा है, या सुंदरबन डेल्टा है, या फिर गोदावरी नदी डेल्टा। तो बेटे इसका सही आंसर है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसमें 2 देशों का सहयोग है। पहला भारत, ये भारत और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, इन 2 देशों में फैला हुआ है डेल्टा। और इसमें जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जान लो। इस डेल्टा को बनाने के लिए सहायक जो नदियां हैं आपकी, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें गंगा का भी योगदान है नदी का, इसमें ब्रह्मपुत्र भी है बेटे, ब्रह्मपुत्र, और कहीं से छोटी सी एक मेघना नदी और आ गई, मेघना। तो ये 3 नदियों से मिलकर ये नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है। और डेल्टा आप जानते हो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाई गई त्रिभुजाकार आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बेटे। और ये डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के द्वारा बना हुआ है और इनकी नदियों को शोभित करता है और ये नदियाँ से सजाती हैं। और ये भारत और बांग्लादेश देश कोई सीमा से सटा हुआ है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भाई साहब। और ये आपके सामने करेक्ट आंसर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप याद कर लें, आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी कर लें। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे हम। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली, ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो बेटे भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली, भारत की बात चल रहा है, विश्व की नहीं बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है, ध्यान रखना बच्चों, भारत की बात कर रहा है। तो भारत की बेटे बात कर रहा है, ऑप्शन आपके सामने लिखा बच्चों, क्या है? ब्लू व्हेल है क्या, डॉल्फिन है क्या, या पिराना फिश है क्या, या फिर व्हेल शार्क है?
तो बेटे भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली बेटे आपकी क्या है? व्हेल शार्क है। कौन है? व्हेल शार्क। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, व्हेल शार्क। ठीक है बेटे, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो SS कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बार मार के शेयर करते रहिए, शेयर कर दीजिए। तो बेटे ज़िंदगी में कुछ ऐसा मुकाम आएगा, आपका भी नाम आएगा। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।